अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेट्स प्ले विद इट। इमरान खान साहब के लिए खेलने का जनाब मौका आ गया है और वो खुद इस खेल के आगाज़ का इमरान खान साहब की तरफ से दावा भी किया गया था और ख्वाहिश का इजहार भी किया गया था। अभी कल ही उन्होंने ARY के शो के अंदर इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनाब खेडन का मजा तो होना है भाईजान, खेलने का टाइम आ गया है, घोड़ा भी आ गया, मैदान भी आ गया, तो हुण अगर तपड़ा है तो ज़रा खेड के दाओ, हमें भी पता चले भाई के जो है वो कितना दमखम है। क्योंकि दावे करना और बात है, साइफर के ऊपर साजिशी बयानियाँ बनाना और बात है, वहाँ पर आज़म खान के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार करना कि लेट्स प्ले विद इट, इसके मानी और हैं। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मौजूदा हालात में इमरान खान साहब ने जो कल ऐलान किया था, जिस पर उनका ये कहना था कि जनाब इस मामले के ऊपर मैं और सदर आरिफ अलवी कानून और आइन की हदूद में रहते हुए खेलेंगे, तो भाईजान खेलने का टाइम आ गया। अब आएँ और हमें ज़रा खेल के दिखाएं, हम भी देखें कि आप किस तरह का खेलते हैं और क्या खेलते हैं। और इस खेल का अंजाम एक यू टर्न तो नहीं होगा, क्योंकि इसके भी बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। क्योंकि फैसलों का ऐलान आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हुए उनको पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को भी 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हुए उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। समरी तैयार करके ईवान सदर में भिजवा दी गई है। ईवान सदर में वो समरी मौसूल भी हो गई है और जिस वक्त समरी ईवान सदर में लैंड कर रही थी उस वक्त वहाँ पर एक जनरल साहब भी मौजूद थे और वो जनरल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब मौजूद थे, जो उस वक़्त ईवान सदर में आरिफ अलवी साहब से अपनी अलविदाई मुलाकात कर रहे थे। जिस वक्त समरी की ईवान वज़ीर आज़म ईवान सदर पहुंच रही है और उसी मौके पर वहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पहुंच रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी ये बात बावर कराई जा रही है कि भाईजान इमरान खान जितना मर्जी खेटे, तुसी नहीं खेडना, क्योंकि अगर आप खेलेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये यकीनी तौर पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि अब सदर साहब के पास इस समरी को रोकने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। क्योंकि जो 4 सितारे लग जाते हैं, जो जनरल बन जाता है, फुल जनरल बन जाता है, तो जिस दिन उसको तरक्की देने का फैसला किया जाता है उसी दिन से उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल का इजाफा हो जाता है। चार्ज वो बेशक 4 दिन बाद ले लें, 5 दिन बाद ले लें। जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब को जिस वक्त मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, उस वक्त भी वो 1 महीने की छुट्टी पर थे, बैरून मुल्क गए हुए थे, और उसके बाद जब वो 1 महीने के बाद वापस आए तब उनको वो जो है वो लगे सितारे और उसी दिन से उनकी सीनियरिटी शुरू होती है, लेकिन ऐलान हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महदूद हैं। उनकी आखिरी उम्मीद है आरिफ अलवी साहब, जो पहले भी 1 मरतबा आइन चिकनी के मुल्ज़म हो चुके हैं, और अब देखना यह है कि दूसरी मरतबा वो इस कार खैर में इमरान खान साहब के हिस्सादार होंगे या नहीं होंगे। अलबत्ता इमरान खान साहब मौजूदा हालात में उनके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है जिसके लिए कल ही उन्होंने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। जुमे वाले दिन तमाम लोगों को उनका ये कहना है कि अल्लामा इकबाल पार्क पहुँचें, जहाँ पर टेंट सिटी लगी हुई है, और इमरान खान साहब जो है वो हफ्ते वाले दिन दोपहर 1 बजे फैज़ाबाद पर पहुँचेंगे फैज़ लेने के लिए। लेकिन अब मुझे उनके लिए फैज़ मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर सवाल बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि अब क्या होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अब क्लैरिटी की तरफ जा रही है ना, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। अलबत्ता इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इसके अंदर वो गंद डालें। एज़ पर हिज पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसमें तो यही चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने हर एक मामले पर किसी न किसी जगह पर उसको इबहाम का शिकार कर दें या उससे अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की। लेकिन कल GHQ में तकरीब के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तकरीर के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अगरचे ARY को इंटरव्यू दिया, लेकिन ये जो गुफ्तगू की थी, ये जो स्पीच की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, इस स्पीच के ऊपर उनकी तरफ से कोई इजहार ख्याल नहीं किया गया। अब
अगर मफरूज़े की बुनियाद पर बात करते हैं, क्योंकि ख़बर तो ये है कि आरिफ अलवी साहब आज हंगामी दौरे पर लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं और लाहौर आकर उनकी ज़मान पार्क में अपनी पार्टी के चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के अंदर वो जो खेल उन्होंने खेलना है, यानी घोड़ा भी है, मैदान भी है, और इस इमरान खान साहब ने आके इसमें कड़मस डालने का जो प्लान बनाया है उसके ऊपर वो दोनों आपस में बैठ के तबादला ख्याल करेंगे। ऑल्दो कि मुझे इस बात का, मैं आपसे बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस मामले में किसी भी तरीके से कोई गंद डालने की कोशिश करेंगे। वो यू टर्न ले लेंगे और सदर साहब से कहेंगे कि जनाब इस समरी को अप्रूव कर दो। मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है। अलबत्ता अगर ऐसा करने की कोशिश की तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर क्या होगा। मैंने कल भी आपके साथ एक गुफ्तगू के अंदर इसी बात पर इजहार किया था, लेकिन आज वफाकी काबीना के इजलास में इस बात का फैसला हो गया है कि आगे क्या होगा। अगर आरिफ अलवी साहब ये जो समरी है इसको पहले 15 दिन और उसके बाद 10 दिन 25 दिन तक डिले कर दें तो फिर क्या होगा। और उसके लिए 2 फैसले किए गए हैं आज वफाकी काबीना के इजलास में कि अगर आरिफ अलवी साहब 29 यानी 28 नवंबर रात 12 बजे तक इस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करते तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे जब तक ये 25 दिन पूरे नहीं हो जाते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब विल कंटिन्यू एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये बात, इस बात का फैसला कर लिया गया है वफाकी काबीना के इजलास में। और इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन अगर इस तरह की डेवलप होती है तो फिर ये जो 25 दिन हैं ये जनरल बाजवा साहब वज़ीर आज़म साहब के खुसूसी अहकामात के तहत यानी टिल फर्दर ऑर्डर्स वो कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ जो नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यानी आसिम मुनीर साहब वो बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ GHQ में जाकर बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास में एक दूसरा फैसला भी किया गया है। ये दोनों फैसले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके ज़रिए ही आपको अंदाज़ा होगा कि फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है। दूसरा फैसला ये किया गया है कि ये जो रिटायरमेंट के हवाले से और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद डेजिग्नेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट डेट बन रही है 27 नवंबर, इसको फ्रीज कर दिया गया है। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो भी वज़ीर आज़म के खुसूसी अहकामात के तहत टिल फर्दर ऑर्डर्स वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, वो रिटायर नहीं होंगे। और जैसे ही वो 4 स्टार जनरल बनेंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, इन केस अगर 28 नवंबर रात 12 बजे तक आरिफ अलवी साहब इस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करते, अगर 28 नवंबर रात 12 बजे से पहले आरिफ अलवी साहब इसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये सारा जो अरेंजमेंट्स हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। 29 नवंबर को जिसकी तकरीब के लिए दावतनामे भी जारी हो चुके हैं चेन ऑफ कमान की, वो चेन ऑफ कमान की तकरीब अपने शेड्यूल के मुताबिक मुनक्कद होगी और उसके अंदर जो आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट यानी आसिम मुनीर साहब को कमांड स्टिक सौंपेंगे और उसके बाद ये सारे का सारा ट्रांजिशनल जो फेज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा और फ़ौज को अपना एक नया सिपा सलार मिल जाएगा और उसके ज़रिए वो आगे बढ़ेंगे। अब इस ऑप्शन पर बात करते हैं कि ये जो आरिफ अलवी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं वो इस मामले को अगर रोकते हैं तो वो किन ग्राउंड्स के ऊपर रोकेंगे। देखें, आरिफ अलवी साहब को यकीनी तौर पर इसके ऊपर कुछ इस समरी को रोकने के लिए कुछ कानूनी जवाज़ तलाश करने पड़ेंगे और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग ने आज वो सारे के सारे जो मुमकिन तौर पर उनके लिए कानूनी जवाज़ हो सकते थे उनका रास्ता रोक दिया है। अब अगर आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस समरी को रोक भी दें और इसी दौरान इमरान खान साहब के इशारे के ऊपर इस मामले को 27 नवंबर के बाद यानी 28 नवंबर या 28 नवंबर की सुबह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाए तो फिर सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि उसके लिए समरी तो रुक सकती है ना जी। 28 नवंबर रात 12 बजे तक समरी पर अगर रुक भी जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 नवंबर रात 12 बजकर 1 मिनट हो जाएगा तब
ये जो फैसले हैं काबीना के, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब इस चक्कर के अंदर 28 नवंबर को जो समरी या जो पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में मैंने आज से तकरीबन 12 दिन पहले एक वीलॉग के अंदर आपको ये सारी सिचुएशन बताई थी कि इमरान खान साहब ने ये मंसूबा तैयार किया हुआ है, ख़तरनाक मंसूबा। मेरा ख्याल है मेरी उस वीडियो का थंबनेल भी ऐसा था कि आर्मी चीफ की तकर्री रोकने का ख़तरनाक मंसूबा। तो उसके अंदर भी यही था कि एक पिटीशन को तैयार किया जा रहा है और उस पिटीशन को दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये इनफैक्ट सदर साहब का एक लॉयल्टी टेस्ट भी होगा। अब अगर ये पिटीशन दायर हो जाती है और उसके अंदर ये प्ली ली जाती है कि आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर हो गए हैं, लिहाजा एक रिटायर्ड शख्स जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जा सकता। ये एक प्ली है जिसको लेकर वो आगे जाएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उस प्ली के रास्ते में भी रुकावट पैदा कर दी गई है फेडरल कैबिनेट की आज की मीटिंग में और उसके ज़रिए जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन में, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के तहत इनको 4 स्टार जनरल के ओहदे पर प्रमोट किया जाता है, और जैसे ही वो प्रमोट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में खुद ब खुद 3 साल की तोसी हो जाती है। अब अगर 27 नवंबर रात 12 बजे या 28 नवंबर रात 12 बजे तक आरिफ अलवी साहब इस समरी पर दस्तखत नहीं करते तो वो 4 स्टार जनरल के ऊपर तो प्रमोट हो चुके होंगे आसिम मुनीर साहब, लिहाजा वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाएंगे और जाके अपने उहदे का चार्ज संभाल लेंगे। और जब ये सारा टाइम ये जो है सदर साहब की वो रोकने वाला काम शाम निकल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है वो ले चुकी होगी, तो उसके बाद जनाब वो अपना चार्ज संभालेंगे और बाजवा साहब घर चले जाएंगे। इस सिचुएशन के अंदर मेरा ये मानना है कि ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा। मैंने तो आपको एक पूरी पिक्चर क्लैरिटी के साथ बताई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है या ऐलान कर दिया जाता है तो पूरी फौज, पूरा इदारा अपने चीफ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब वो फैसला किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, क्योंकि इस फैसले के ज़रिए जो टॉप 2 सीनियर मोस्ट जनरल्स थे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है, और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। पहली मर्तबा है पाकिस्तान की तारीख में कि कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड नहीं हुआ। अब हर एक लेफ्टिनेंट जनरल अपना ओहदे की मियाद को पूरा करते करते रिटायर होंगे और वो एहतराम के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे। अब ये जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले है, लिहाजा चूँकि ये अनप्रेसिडेंटेड है और ऐलान हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, समरी तैयार होगी, हतमी मंजूरी के लिए सदर साहब के पास चली गई, तो इसका मतलब ये है कि इदारे को उसका नया चीफ मिल गया। अब तो ये सिचुएशन ऐसे ही है कि जो एक बंदा जाएगा मिलने के लिए थोड़े दिनों में, मेरा ख्याल है शायद जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स तो मिल चुके हैं और जो आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो शायद आज या कल उनकी भी आ चुके। आरिफ अलवी साहब के बारे में ये इतलात हैं कि वो लाहौर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मुलाकात हो सकती है कल दिन में किसी वक्त या परसों सुबह में किसी वक्त, किसी भी वक्त, यानी अगले 1-2 दिन के अंदर ये मुलाकात हो जाएगी। और उस मुलाकात में सदर साहब को मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ यही कहेंगे कि पैन ऐसे मामले से ना आओ और ख़ामोशी से दस्तखत करके अपने आप को मज़ीद मुतनाज़ा ना बनाएं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े सादा आदमी हैं, आप अपने सदारत के जितने दिन रह गए हैं वो हूटर वाली गाड़ियों के मज़े ले, बराह रास्त इदारे के साथ उसके सामने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर आकर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब फैज़ाबाद में मौजूद रहें, जो है वो 6th रोड पे मौजूद रहे, शमसाबाद में मौजूद रहे, परेड ग्राउंड में मौजूद रहे, जिधर मर्जी मौजूद रहें, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सदर का हल्फ लेने के बाद आप किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करने या किसी भी पार्टी के चेयरमैन को अपना चेयरमैन कहने का इस्तेहकाक नहीं रखते, क्योंकि सदर का ओहदा इस बात की डिमांड करता है कि वो गैर जानिबदार होगा। लिहाजा ये पैगाम उन तक पहुंचाया जाएगा। और मेरा ये ख्याल है, मुझे इस बात का ख्याल नहीं है बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि 28 नवंबर रात 12 बजे से पहले ये जो है
अपॉइंटमेंट इसकी समरी के ऊपर सदर साहब दस्तखत कर देंगे और 27 नवंबर को सदर साहब जो हैं 26 नवंबर को या 27 नवंबर को सदर साहब जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट के ऊपर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक दिन का गैप है। एक ने 28 को चार्ज लेना है, एक ने 29 को चार्ज लेना है, लिहाजा ये काम हो जाएगा। इमरान खान साहब घोड़ा भी मौजूद होगा, मैदान भी मौजूद होगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की गोलियां लगने के बावजूद जो दौड़ने की रफ्तार है ये भी देखने से ताल्लुक़ रखेगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।